दोस्तों, आज मैं अपने मंदिर का ना टूर करवाऊंगी। मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने मंदिर में किस तरह से देवी देवता अपने मंदिर में रखी हूँ और मंदिर में मैंने किस तरह से बनाया है, किस पे बनाया है, वो सब मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग सुबह सुबह का। तो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो शीला लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 6:30 और मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है इस टाइम सुबह सुबह से, क्योंकि मैंने सुबह ही पूजा अपनी कंप्लीट कर लिया और आज है मंगलवार। तो चलिए मैं आपको अपना दिखाती हूँ। छोटा सा नन्हा सा मंदिर टाइप में मैंने बनाया है। किस पे बनाया है वो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, और कौन कौन से मैंने भगवान रखे हैं वो भी दिखाती हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए दोस्तों, ये है मैंने अपना मंदिर बना रखा है। तो ये अलमारी है साइड में और इधर खाली है, और इसके ऊपर मैंने पाइप जो होता है ना रोलिंग, वो मैंने अलग से इस पर लगा रखा है, ताकि आगे से पर्दा मैंने मतलब लगा रखा है और 2 तोरण लगा रखा है। और एक टेबल पे ही बनाया है मैंने, और देखिए तोरण दोनों तरफ मैंने लगा रखा है। और ऐसे दीवार में कील मतलब एक साइड लगा दिया है, तो पाइप भी अड़ गया इसके अंदर। और ये देखिए जगह जगह मैंने अच्छे से तोरण लगा दिया है, और इस टायल पे ही मैंने ये रंगीन पेपर मैंने इसमें चिपका दिया है, मतलब डबल टेप से। और बीच में दीपावली पे जैसे पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश जी का, तो वो पोस्टर भी मैंने बीच में ही लगा दिए। और साइड में मोर पंख भी है। यहाँ दिया बातें मतलब सुबह की पूजा करी थी वो सब है, तो आपको दिखाते हूँ। और ये मैंने एक टेबल पे बना रखा है। एक टेबल है मेरे पास, मतलब पढ़ने वाला, मतलब छोटा ही सा था, ज़्यादा मतलब बड़ा भी नहीं है। तो बैठ के पूजा करने में आराम मतलब अच्छा भी रहता है। और यहाँ पे सभी मेरे विग्रह हैं, बस एक फाइबर की नहीं, डस्ट मार्बल की हैं, सरस्वती माता। और यहाँ पे सभी मेरे देवी देवता हैं। और ये है चांदी का बेलपत्र। एक चांदी का मैंने बेलपत्र बनवा के रखा है। पहले मेरे पास शिवलिंग थे, तो शिवलिंग को मैंने मतलब हटा दिया है। और यहाँ पे रुद्राक्ष के माला भोले बाबा को पहना रखा है। और ये चांदी का जो है ना, ये आपको सोनार का दुकान पे भी मिल सकती है, और मिल जाए, क्योंकि मैं सोनार का दुकान से ही लेके आई थी चांदी का बेलपत्र। और यहाँ पे सभी मेरे देवी देवता हैं। तो हमें अपने मंदिर में ना कमी देवी देवताओं को रखनी चाहिए, जिससे हमें ना पूजा करने में मन लगे, ध्यान भी हमारा पूजा पे ही रहे। और ये टेबल है, तो इस पर मैंने कपड़ा बिछा रखा है येलो कलर का, मतलब पीले कलर का। तो 2 तरह का मैं कपड़ा बिछाती हूँ, एक लाल और एक पीला। तो लाल वाला मैंने धो के रख दिया है। तो ये जब हफ्ते हफ्ते पे, बस मैं शुक्रवार को जिस दिन मंदिर साफ़ करता हूँ, मैं ज़्यादातर ना मंदिर अपने सफाई जो है मंदिर की, वो मैं शुक्रवार को ही करती हूँ। और यह है येलो सिंदूर, ऑरेंज वाला सॉरी, येलो कह रही हूँ, ऑरेंज सिंदूर है। तो ये माताओं को लगाती हूँ मैं। और इसमें चंदन है जो देवताओं को लगाती हूँ। और ये टेबल है, तो ये ऐसे सिंपल टेबल है। तो इसी टेबल के अंदर मैंने ये सब अरेंज कर रखा है। टेबल के अंदर भी मैंने एक छोटा सा टेबल रखा है, बच्चों का पढ़ने वाला था छोटा सा। तो ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने कहा चलो इसे मैं कर देती हूँ, तो स्पेस मिल जाएगी मेरे को। तो देखिए फ्रेंड, इसमें सारे मैंने अरेंज करके रखा है पूजा का सारा सामान। और ये वो है, क्या कहते हैं, भगवान के पोंछने वाला कपड़ा है। और यहाँ पे सब मेरे पूजा के सामान है, मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। तो सामान भी फ्रेंड हमें कम ही रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं। मैं बहुत ही कम सामान रखती हूँ, जो ज़रूरत की होती है वही मैं रखती हूँ, वैसे मैं नहीं रखती, क्योंकि रखने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो वो घी वाली बातें थी। और ये लौंग है, इलायची ख़त्म हो चुकी है, लौंग इलायची का मैं भोग लगाती हूँ। और इसमें तुलसी का पत्ता था, तो वह तुलसी का पत्ता थोड़ा सूख गया है। और इसमें मैं चावल रखती हूँ, मतलब साबुत चावल। खंडित चावल वैसे भी हमें भगवान को अर्पित नहीं करनी चाहिए, तो ये साबुत चावल है। और इसमें मैंने रुई बाती रखा है, लंबे वाले भी और ऐसे भी रुई रखा है। तो चलिए मैं खोल के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रखी हूँ और एक हाथ से मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप देखिए।
इसमें देखिए, इसमें रुई रखा है और लंबी वाली बाती रखा है मैंने। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये पीछे जो मैंने रखा है छोटा सा बास्केट है, छोटी सी है। इसमें मैंने ना एक लाइन से रोली, चंदन और क्या कहते हैं, गोपी चंदन, ये सब मैंने रखा है। तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि इन सब में क्या क्या रखा है। तो ये छोटी छोटी डिब्बियाँ ना मार्केट में ना मिल जाती है, बर्तन वाले शॉप पे, बहुत छोटी छोटी। तो ये मेरे को 20-20 रुपए में ये पड़ी थी ये डिब्बियाँ। तो ये है काला तेल। शनिवार के दिन जब भी मैं दिया जलाती हूँ ना, शनिवार के दिन जब जाती हूँ दिया जलाने शनि महाराज के पास, तो इसकी यूज करती हूँ। और शिवलिंग पे भी यूज होता है। और ये पीला चंदन है। इसमें मैंने छोटी सी चमचा भी रखा है निकालने के लिए। और ये है गोपी चंदन। देखिए, ये गोपी चंदन है, गोपी चंदन है फ्रेंड। तो ये मैं अपने ठाकुर जी को लगाती हूँ। और गोपी चंदन वैसे भी ठाकुर जी को प्रिय है। और कभी कभार पीला चंदन मिला। और ये शहद है, तो पंचामृत बनाने का काम आता है। जैसे एकादशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, कोई अच्छा फेस्टिवल जैसे कोई दिन पड़ गया ना, तो पंचामृत बनाने के लिए अलग से ये रखा है। और इस वाले कंटेनर में तो छोटी सी इस डिब्बे में सरसों का तेल है, जो शनिवार को मैं यूज करती हूँ। शनि महाराज के पास है, इसी से मैं दिया जलाती हूँ, सरसों के तेल में, तेल का ही। और इसको भी मैं इसी को सेट कर दे रही हूँ, जो जहाँ पे है मैं वहाँ पर रख दूँगी इसको भी। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो जैसा है मैं वैसे ही रखती हूँ, मुझे पसंद आती है। और ये है मिश्री, और इसमें किशमिश, बादाम, ये सब मैं इसमें डाल के ही रखी रहती है, एक ही मैं बना के रखती हूँ। और पीछे एक गुल्लक है, उसमें ठाकुर जी का पैसे रखते हैं। और ये गंगा जल है, घंटी, गंगा जल वाला घंटी है। और ये धूप बत्ती है, माचिस है। इसी में नया ये स्टेपलर है, मतलब छोटे से, और इससे जैसे दिया बाती बढ़ाते हैं उसके लिए है। तो और ये लोटा है, करवा टाइप का है। तो ठाकुर जी को इससे मैं स्नान करवाती हूँ। और ये जैसे अखंड जोत जलाते हैं ना, उसका वो ढांचा है, मतलब वो स्टील का है, वो जो मैंने लिया है। और ये इसमें सरसों का तेल रखे थे। और ये गूगल वाला धूप बत्ती है, तो ज़्यादातर मैं धूप बत्ती ही इस्तेमाल करती हूँ गूगल की। और एक नया चाकू रखा है, जैसे फल फ्रूट काट के चढ़ाने के लिए। और ये इत्र हैं ठाकुर जी के लिए है ये इत्र। और ये चंदन का है, तो इसको मैं इसी में रखी हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे को नवरात्रि में ही ज़रूरत पड़ती है, इसकी मतलब जोत ढकने के लिए। और एक तरफ गंगा जल है और एक तरफ और ये है दिया रखा है मैंने इसमें। तो दीपावली पे मैं इकट्ठे ही, मतलब वैसे भी मैं ना इकट्ठे दिया लिया लेती हूँ और इस डिब्बे में भर देती हूँ। और ये दिवाली के टाइम का है, ये दिया भी न्यू है, अभी मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो वैसे ही रखा है, कभी यूज कर लेंगे। और ये सब दिया है जो मैं शनिवार को यूज करती हूँ, कभी तुलसा जी के पास, कभी एकादशी, पूर्णिमा, ये सब पे होता है। और मंदिर जाती हूँ तब लेके जाती हूँ। तो इस दिया को भी मैंने इसी के साथ रख दिया इसके ऊपर, और इसको भी मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपके पास मंदिर ना हो ना, अगर टेबल हो, तो आप उस पर भी अपना मंदिर स्थापित कर सकते हैं। तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, आप हर जगह कण कण में भगवान रहते हैं। और तो नीचे चलते हैं फ्रेंड। ये देखिए, नीचे के साइड इस डलिया में मैंने बर्तन कुछ रखा है पूजा का। तो तुलसा जी के पास भी 2 दिया मतलब रखा है सुबह शाम के लिए। और यहाँ मैंने आसन बना रखा है, इसके पीछे मेरा सिनोरा है। और ये मेरे ठाकुर जी का कपड़ा है, इसमें मैं ठाकुर जी का कपड़ा रखती हूँ। तो अब विंटर आ गया है, मतलब ठंडियों का सीज़न आ गया है, तो इसमें मैंने ठाकुर जी का कपड़ा रखा है। तो मैं ये भी आपको मैं दिखाऊंगी अभी, और तब तक मैं आपको और दिखाती हूँ। इसमें मेरे जितनी भी किताबें हैं पूजा के, चालीसा हैं, ये सब मैंने एक जगह रखा है, मतलब एक प्लास्टिक के डिब्बे में ही सब रखा है मेरे। तो ये चालीसा पाठ सगरा है, मतलब इसमें सभी चालीसा हैं, दुर्गा जी का, भोले बाबा का, सबका। और ये है श्रीमद् भागवत गीता, जो कि मैं सुबह सुबह पढ़ती हूँ। और यह 7 वार का कथा है, जिसमें 7 दिन का व्रत कथा है, मतलब कथाएं हैं इसके अंदर। तो ये भी मैंने रखा है, जैसे शुक्रवार हो गया, वीरवार हो गया, इन सब की कथा होती हैं उस दिन के अकॉर्डिंग। सुंदरकांड है, और नवरात्रे में 9 दिन पाठ जो करते हैं ना, वो है, मतलब ये सबसे छोटा वाला है 9 दिन का। तो ये है नवरात्रि में का 9 दिन का पाठ। और ये भी एक मेरे पास सुंदरकांड की किताब है,
तो इसे भी मैंने रखा है, रामचरितमानस का सुंदरकांड। तो ये भी बहुत बढ़िया है। और नीचे मेरे इस वाले लाल वाले में जो मैंने रखा है, इसमें मेरे रामायण है। तो अभी मेरे हस्बैंड जी लाए, उसे भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सत्यनारायण का किताब है, और ये करवा चौथ की किताब है जो साल में एक बार हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। और ये शुक्रवार का किताब है, पहले मैं शुक्रवार का व्रत करती थी तो वो किताब है। और इसमें मेरे ठाकुर जी की बांसुरी है, तो इसी में रख दिया है। तो चलिए फ्रेंड, मैं अब इन सबको रख देती हूँ इसी में, क्योंकि मैं किताबें भी उतनी ही रखती हूँ जो मेरे को ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा किताबें नहीं। और फटे उटे भी हमें नहीं रखनी चाहिए, साफ़ सुथरे भगवान के जो भी होती हैं ग्रंथ, जो भी होती है पूजा पाठ का सामान, सब साफ़ सुथरा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो चले फ्रेंड, मैं एक एक करके इन सबको रख देती हूँ। और ये है देखिए रामचरितमानस, तो ये है रामायण। अभी बिल्कुल ये पैक है। जब नवरात्रे आएंगे ना, तब मैं सोच रही हूँ इसको, मतलब इसका पाठ शुरू करने के लिए। तो नवरात्रे में इनको मैं वो करूँ। वैसे मैं पूजा इनकी करती हूँ, इनके शुक्रवार का दिन सफाई करती हूँ ना, उस दिन मैं इनकी पूजा भी कर देती हूँ। तो इन सबको मैं अरेंज कर देती हूँ, जैसा है वैसा मैं इनको रख देती हूँ। तो फ्रेंड, हमें किताबें भी ना, जैसे ये किताबें होती हैं भगवान की, वो भी हमें कम ही रखना चाहिए, जो जो ज़रूरत हो वैसे। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रख लिए और रखने का जगह ना हो, तो मतलब अपने अकॉर्डिंग रखिए। ऐसी बात नहीं है कि रखना नहीं चाहिए, सब चीज़ रखना चाहिए, लेकिन इन सब का भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें इन सब के भी थोड़ा मतलब पढ़ना चाहिए हमें इन सब को भी। और चलिए फ्रेंड, अब इसके आगे मैं दिखाती हूँ। तो इसके आगे है ये तिल का तेल। तो तिल का तेल मेरा थोड़ा सा है, अभी एक रखा है, तो मैं ये ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मैं निकालूंगी। तो मैं तिल का तेल का ही दिया जलाती हूँ। और ये है मेरा सिनोरा शादी का, तो मैंने यहीं पे ही रखा है। तो कहा जाता है मंदिर के पास ही रखना चाहिए, देवी देवता के पास। तो मैं यहीं पे ही रखती हूँ कि पूजा के साथ साथ इनमें भी भगवान की आशीर्वाद मिले। और साइड में मैंने रखा है, जैसे कि चालीसा वगैरह हो गया पढ़ने के लिए, गीता हो गया, तो हम इस पे रख के पढ़ते हैं। तो मैं इस पे रख के ही गीता का जैसे पाठ करती हूँ, तो मैं इसी पे रख के पढ़ती हूँ। तो ये भी मार्केट से ही मैंने लेके आई थी, ये भी बहुत अच्छा मेरे को मिला। तो फ्रेंड, ये 250 का पड़ा था मेरे को, और बहुत बढ़िया है ये। और 250 का, 100 का, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और बहुत अच्छा है ये। वैसे भी कहा जाता है कि गोद में लेके नहीं पढ़ना चाहिए, किसी चीज़ पे रख के पढ़ना चाहिए कभी भी। जो भी किताबें होती हैं धार्मिक किताबें, वो सब हमें अपने हाथों में मतलब लेके नहीं पढ़नी चाहिए, बस किसी चीज़ पे रख के पढ़नी चाहिए। और ये है ठाकुर जी को स्नान करवाने वाला प्लेट। और ये ठाकुर जी को जैसे मंदिर में पानी होता है ना, लोटों में पानी रखे रहते हैं, वो मैंने इसमें ही रखा है। तो ये पौधे में डाल दूँगी, तो इसे मैं पलट देती हूँ। तो ये था फ्रेंड मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर, जो मैंने सामान सब मतलब अरेंज करके रखा है। और यहाँ मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, मतलब मेरे केशव बाबू सिंहासन पे बैठे हुए हैं। और ये मेरे जितने भी विग्रह हैं फ्रेंड, ये सब मेरे पीतल के ही हैं। बस एक डस्ट मार्बल की मेरी सरस्वती माता है। तो अगले साल में जब तक ये सही चल रही हैं तो चलेंगे। वैसे डस्ट मार्बल जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और अच्छा भी रहता है। और मैंने अपना यह मंदिर जो है ना स्थापित, मैंने उत्तर पूरब के कोने में ही किया है। और यहाँ पे सभी मेरे विग्रह हैं, और बहुत कम ही मैंने विग्रह रखी हैं जिनकी हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। पंचदेव हैं पूरे, तो सरस्वती माँ हैं, भोले बाबा हैं, गौरी माता हैं, और हमारी शेरा वाली माता हैं। उनके आगे मैंने एक चरण उनका रखा है। लक्ष्मी दिवाली पे ना, लक्ष्मी दीपावली पे मैं लेके आई थी चरण, तो वो मैंने स्थापित किया है दुर्गा माता के पास। और यहाँ पे मेरे गणेश जी हैं, और लक्ष्मी माता हैं, और विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं जो चरण दबा रही हैं। तो फ्रेंड, आप ऐसा भी ना आप अपने मंदिर में ज़रूर रखिएगा, इससे धन धान की कमी नहीं होती है घर में। और यहाँ पंचमुखी बजरंगबली जी हैं। और यहाँ हमारे, आप लोग देख ही लिया होगा मेरे केशव बाबू को। और ये मेरे गौ माँ कामदेव माता हैं। और यहाँ 2 लोटों में मैंने पानी रखा है, एक मैं तुलसा जी का भर के रखती हूँ और एक सादा जल रखती हूँ बाकी देवी देवताओं के लिए। और तो फ्रेंड, ये था मेरा मंदिर।
और उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कुछ आइडिया भी मिल गया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कहीं कोई मिस्टेक हो मेरे से तो बताइएगा। तो दोस्तों आप सब ने देख ही लिया मेरा मंदिर मैंने किस पे बनाया था और कौन कौन से मैंने विग्रह रखे हैं और कौन से धातु के रखे हैं मैंने। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता।